और विपिन, कैसे हो? अरे मत पूछो नवीन। कितने सपने देखे थे आईएएस ऑफिसर बनने के, और अब जब बन गया हूं तो पता चला है कितनी डिफिकल्ट लाइफ है। बात तो सही कह रहे हो विपिन। अभी तो हमें 2 साल ही हुए हैं आईएएस ऑफिसर बने, पर हर तरफ से इतना प्रेशर है कि समझ में ही नहीं आता कि सच के लिए खड़े हों या चुपचाप इस बने बनाए सिस्टम में ही ढल जाएं। सच में नवीन, अब तो भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखाए। भगवान? अगर भगवान को मुझसे कुछ कहना है तो शायद ईमेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास मंदिर जाने का टाइम है और ना ही फोन उठाने का। किसका ईमेल आ गया सुबह सुबह? ये कैसे हो सकता है? इस साल के यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में मुझे बैठना है? अनबिलीवेबल। मुझे भी सेम ईमेल आया है, पर हम जूनियर्स को क्यों बिठा रहे हैं? इंटरव्यू पैनल में तो बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर्स बैठाते हैं। पता नहीं, अब ईमेल आया है तो जाना ही पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहेंगे, जो सीनियर पैनलिस्ट होंगे वो ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। गुड आइडिया, यही करेंगे। चलो। नवीन, हमारे तीसरे पैनलिस्ट अभी तक आए क्यों नहीं? हम तो उन्हीं के भरोसे आए हैं। अरे वो कोई आम ऑफिसर नहीं, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं वो, अजय सिंह राठौर। सुना तो बहुत है इनके बारे में, पर कभी देखा नहीं। आज तो फाइनली दर्शन हो ही जाएंगे। हाँ, सुना है वो एथिक्स और वैल्यूज के बहुत पक्के हैं। आईएएस ऑफिसर्स के लिए तो रोल मॉडल हैं वो। हेलो। हेलो, मैं अजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। सर? जी सर। सुनो, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप इंटरव्यूज शुरू करो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। बट सर, हमने तो आज तक कोई यूपीएससी का इंटरव्यू लिया ही नहीं। क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं? वी डोंट नो सर। आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, तुम जनरल क्वेश्चंस पूछो। जो तुम्हें अपने काम में प्रॉब्लम्स आती हैं वो पूछो। कीप इट सिंपल। आई विल बी देयर सून। ओके सर। लो, कर लो बात। अब हम डिसाइड करेंगे इन बच्चों का फ्यूचर। चलो, फर्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं। मीनाक्षी वर्मा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठिए। देखिए मीनाक्षी जी, आपका बायोडेटा पढ़ के हमें मजा नहीं आया। जी सर। आपने लिखा है कि आप देश को बदलना चाहती हैं। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? सर, मैं इंडिया से करप्शन, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट मिटाकर इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। करप्शन मिटाओगे? डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? अगर करप्शन के विरुद्ध खड़े होगे तो दुनिया जीना मुश्किल कर देगी। इतना आसान थोड़ी है सिस्टम को बदलना। हाँ सर, आप बात तो सही कह रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का आपके पास क्या सलूशन है? सर, स्कूल्स और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उससे बच्चों की जॉब्स नहीं लगती। हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि बच्चों को वो स्किल सिखाई जाए जिनकी मार्केट में वैल्यू है। जितनी मेहनत उसमें करोगे उतने में तो बच्चे बाहर ही पढ़ के आ जाएं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आप देश को तो नहीं बदल पाएंगी। मेरी बात मानिए
आप देश ही बदल लीजिए, अमेरिका वगैरह जाइए आराम से। गुड आइडिया सर, मैं अभी पता करती हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, देश को बदलने चले। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के क्या पूछा और ही कंफ्यूज हो गए। एक तरीका है देश को बदलने का। आप कौन हैं? हु आर यू? सर, मैं नेक्स्ट कैंडिडेट। कमाल है, बिना बुलाए ही अंदर आ गए। वो क्या है ना सर, जहां देश को बदलने की बात आती है वहां मुझसे खुद को रोका नहीं जाता। एक ही तो सपना देखा है सर, भारत को विश्व गुरु बनाने का। ओ गुरु, कौन सी दुनिया में हो? सपनों से उतरकर जरा हकीकत में आओ तो हम आपका इंटरव्यू शुरू करें। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, ओके, टेल मी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? आपको पता भी है ये कितनी डिफिकल्ट जॉब है? पता है सर, बट आई थिंक सिविल सर्वेंट बनकर मैं इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। वो तो सभी कैंडिडेट्स करना चाहते हैं। व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? सर, मैं सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आध्यात्मिकता के ज्ञान से निकालता हूं, जिससे मुझे सहज सफलता मिलती है। आध्यात्मिकता? यू मीन स्पिरिचुअलिटी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में? यस सर। देखिए मिस्टर चौधरी, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो अच्छी होगी ही, तभी इंटरव्यू तक पहुंचे हो। लेट अस नाउ टेस्ट योर प्रैक्टिकल स्किल्स। अच्छा, इमेजिन गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी निकली है और जनता उसके खिलाफ है। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, मारपीट, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है। सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। बस एक ही उपाय है, पुलिस फोर्स यूज करना। क्या करेंगे आप? सर, इसमें मैं कंपैशन और पेशेंस की वैल्यूज यूज करूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं लेकिन प्रेम से जीता जाता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को तो इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन साथ साथ मैं जनता की बात को बहुत धैर्यता से सुनूंगा और उनकी पूरी मदद करूंगा। कंपैशन, पेशेंस, इतना आसान नहीं है। आसान है सर, बल से नहीं प्रेम से बदलते हैं मन। सबके दिलों को जीतना, यही है सच्चा शासन। प्रेम से क्रोध शांत हो जाता है, करुणा और दया से नया रास्ता निकल आता है। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। आओ इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। अरे भाई, ये क्या शुरू हो गए? कवि हो क्या? अच्छा कवि जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में दो धर्मों के बीच में टकराव है। धर्म के नाम पर कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं, हर जगह डर का माहौल है। आप कौन से धर्म की साइड लेंगे? सर, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम सब आपस में आत्मा भाई भाई हैं, एक परिवार हैं। इस केस में मैं रिस्पेक्ट और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वैल्यूज यूज करूंगा सर। पर ये लोगों को कैसे समझाओगे? मैं डिस्ट्रिक्ट में टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराऊंगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सभी रिलीजन्स को यूनाइट करती है और आपसी मतभेद समाप्त करती है। जहां विश्वास और सम्मान की ज्योति जलती है, वहां नफरत भी पिघलकर प्रेम में ढलती है। आत्मा भाई भाई समझना, यही सब धर्मों का सार है।
भेदभाव मिटा देना, क्योंकि विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। ये गीत, कविताएं, ये क्या लगा रखा है? और एक बात समझ लीजिए, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये रिस्पेक्ट, कंपैशन, पेशेंस, ये वैल्यूज धारण करना इतना आसान नहीं है। हाँ, और जो आप बता रहे हो वैसे बहुत कम लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे हमारे आज के तीसरे पैनलिस्ट अजय सिंह राठौर। हाँ, उनके बारे में सुना है। वो इन सब वैल्यूज के पक्के हैं। आप उनसे जरूर मिलकर जाना, बस आने वाले ही होंगे। ठीक है सर, पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। अरे देखा तो हमने भी नहीं है। स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं, देखते ही पहचान जाओगे। अरे एक मिनट, मैं अभी गूगल करता हूं। अजय सिंह राठौर। क्या हो गया विपिन? विपिन, दिखाओ। सर, आप? Good morning, gentlemen. I am your third panelist, Ajay Singh Rathore. Oh my God! वी आर सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। हम आपको पहचान नहीं पाए। नवीन, विपिन, जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम दोनों अपने काम से बहुत परेशान हो और ये मानने लगे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को एथिकली चलाना पॉसिबल नहीं है, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें अगले इंटरव्यू पैनल में जरूर बुलाऊंगा। रियली सर, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी कि कैसे प्रशासन को वैल्यूज के साथ चलाया जा सकता है। बट सर, एक चीज आपको बतानी होगी, आपके सफल जीवन का राज क्या है? आप कैसे बने? मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे, इसीलिए मैंने ब्रह्मा कुमारीज, जो विश्व प्रसिद्ध स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से दीदी जी को बुलाया है। आइए दीदी। ओम शांति। आप यही जानना चाहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिफिकल्ट प्रोफेशन में रहते हुए जीवन में स्पिरिचुअल वैल्यूज को कैसे लाया जा सकता है? सभी आध्यात्मिक मूल्यों का और एक सफल प्रशासक बनने का आधार है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पहले अपने मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। और ये पॉसिबल है राजयोग के अभ्यास से। जब हम परम पिता परमात्मा, जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर है, दुनिया को चलाने वाला है, उनसे जुड़कर शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो हमारे सब कार्य कुशलता पूर्वक होते हैं और हम भारत को फिर से नंबर 1 विश्व गुरु बना सकते हैं। अमेजिंग। दीदी, क्या आप हमें राजयोग का अनुभव करा सकती हैं? क्यों नहीं, जरूर। आइए बैठिए। योग यानी जोड़ या संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं।
यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है, ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है, तेरा ही शासन है। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। बहुत 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 धन्यवाद। ORC की टीम को जोरदार तालियां और एक बार बजाएं।